वाणी साहित्य सदन में आपका स्वागत है। बहुत समय बाद वीडियो बना रही हूँ, बातें बहुत सारी करनी है आपसे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुल के सामने आना चाहिए। अब बहुत सारे विषय इकट्ठे हो गए हैं, और इसलिए नहीं कि वो विषय मुझे पच नहीं रहे हैं, लेकिन इसलिए कि सबका हाजमा सही करना चाहती हूँ। इतनी गलतियाँ किए बैठे हैं, इतने यानी क्या कहें उसे, अपराध कहें, पाप कहें, क्या कहें, और उससे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और मानव जीवन कहाँ से कहाँ चला गया, क्या स्थिति हुई, इस पे किसी ने कोई विचार नहीं किया अब तक। मैं बहुत चिंतित रहती हूँ इस बारे में। व्यथित वैसे रहती है, मैं इसका साक्षी हूँ। समस्याओं से व्यथित रहती हैं, और व्यथित होने की वजह से जो समाधान है वो सुनने का भी नहीं। तो हम इसी विषय पे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्या, विशेष करके हिंसा जो वर्तमान में हो रही है। हाँ, हिंसा तो परेशान हो गई हिंसा से, हो गई परेशान। अरे ये हिंसा तुम्हारी लाई हुई है, तुमने आमंत्रित किया है हिंसा को, और मैं सिद्ध करूंगी कैसे किया है। लेकिन इससे पहले मैं मतलब शुरू से बात जो है ना अपनी रखूंगी। देखो, गुण तीन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण तीन है ना। तो ये युग चार क्यों है भाई? एक सतोगुण होता, सतोगुण पे आधारित एक युग होता, सतयुग, है ना। रजोगुण पे आधारित एक युग होता, रजोयुग, है ना। और फिर तीसरा जो है तम युग, है ना। तो ये युग चार कैसे हो गए? एक्चुअल में युग चार है नहीं। ये जो तीसरा युग है ना, तमोगुणी युग, उसी का ग्रांड टोटल है। ये जो समय चल रहा है ना, ये जितनी बदमाशियां की है ना इंसान ने, उसका ग्रांड टोटल है ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है ये। महाभारत से बुरा कोई युग हो सकता है संसार में? उस समय एक भरी सभा में घर की बहू को नंगा किया जा रहा है, पूरा परिवार बैठा है ना। राज दरबार है वो, राज दरबार में एक स्त्री को नंगा किया जा रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा कोई भी केस अब तक हुआ आपके जीवन में? इतनी हिंसा हो रही है, इतना उत्पीड़न हो रहा है, कहीं किसी भी देश में ऐसा हुआ कि किसी स्त्री का वस्त्र हरण किया जाए भरी सभा में? ऐसा हुआ क्या? इससे बुरा युग कौन सा होगा? ये था तमोगुणी युग, है ना। और उसके बाद क्या हुआ? विनाश। ऐसा महायुद्ध हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया। और जब वो भीम का पोता, जिसे आप खाटू श्याम कहते हैं आज, वो जब युद्ध को देख रहा था तो उससे पूछा कि भी तुमने क्या देखा युद्ध में? क्या देखा? कौन कौन कैसा लड़ा, बताओ, वर्णन करो। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं देखा। सुदर्शन चल रहा था कृष्ण का, और द्रौपदी खप्पर भर रही थी, मैंने ये देखा। तो मुझे एक बात बताइए कि खप्पर कौन भरती है? खप्पर कौन भरती है? काली काली भरती है ना खप्पर, है ना। क्यों? क्योंकि तुमने स्त्री का अपमान किया था ना, तो वो स्त्री तुम्हारे रक्त की प्यासी थी, है ना। तो ये जो युग है, ये तो काली युग होना चाहिए था। आपने इसको कलयुग कैसे कर दिया? पहली बात तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्शन ये है। ये युग था काली युग, उसको आपने कर दिया कली युग। और फिर ऐसी कथा बनाई कि वो राजा परीक्षित था, तो उसने वो सोने का मुकुट जैसे सिर पर धरा, तो उसके ऊपर जो है ना कलयुग सवार हो गया, कली सवार हो गया उसके ऊपर, और जो है फिर कलयुग आ गया, है ना। तो अगर स्वर्ण में माना स्वर्ण में कलयुग है भाई, कलयुग का निवास है, तो फिर आपने स्वर्ण पहनना तो नहीं छोड़ा। आपको तो स्वर्ण से बड़ा मोह है। और मैंने ये कथा अपने 12 वर्ष की उम्र में, कोई सप्ताह जी हुई थी हमारे पड़ोस में, तो उसमें मैंने ये भागवत में ये सुना कि भाई सोना पहनने से कलयुग आ जाता है। मैंने आज तक जीवन में सोना नहीं पहना, यानी इतनी घर कर गई वो बात मेरे अंदर
लेकिन आप तो मर रहे हैं सोने के लिए, उठ उठ के पढ़ रहे हैं। 1 लाख सोना हो रहा है फिर भी जो है सोना पहन रहे हैं। तो यानी कहते क्या हो, करते क्या हो क्या रहा है, कुछ समझते नहीं हो, सोचते नहीं हो, करे चले जा रहे हो। तो अब वो आ गया, कलयुग आया। अब अच्छा युग कहाँ आया? पहली बात तो युग तो नाम आपने दिया उसको, कली आया। तो कली कैसे आया कि वो बिल्कुल नग्न आया। एक हाथ से उसने जीभ पकड़ रखी और दूसरा हाथ उसका जो था वो लिंग पे था। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, ये कौन आ रहा है? कि ये कली आ रहा है, ये कली है। कि इसका ऐसा स्वरूप कैसे, कि ऐसा है कि ये इसमें इस समय जो है ना, जो व्यक्ति इन 2 चीज़ों पे कंट्रोल कर लेगा उस पे ये सवार नहीं होगा। ये इसकी विशेषता है, इसका गुण है ये। ज्ञानी पे नहीं होगा। हाँ, है ना? जिसे ज्ञान होगा उसे नहीं होगा। हाँ, जिसे ज्ञान होगा। अब ज्ञान होगा तो वो सांसारिक जो है स्वादों से सबसे परे होगा, है ना? और फिर उसके अंदर जो है कामुकता नहीं होगी, है ना? काम तो ये की है। काट अब वो ज्ञान। कहते हैं अभी अब वो आया तो उससे बाकायदा जो है बातचीत हुई, तो उसने अपने जो है ना गुण बताए कि भाई उसने कि मैं ऐसा हूँ, मैं वो वैसा हूँ, और बहुत सारी उसने अपनी विशेषताएं बताई। तो उसने कह दिया, अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम आ सकते हो। उसे बुला लिया। अब बुलाया, मुझे एक बात बताओ कि कोई भी आपके यहाँ आता है ना, कोई अतिथि आता है या कोई घुसपैठी आए जो वेश बदल के आता है, अब आपने उसे रख लिया, नौकरी पर रख लिया, भी बहुत बड़ा पद दे दिया उसको, बहुत कुछ पद आपने उसको दे दिया, है ना? तो क्या आपने एक युग उसके नाम लिख दिया? कली युग, है ना? अब आप कह रहे हैं कि वो तो 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है। अरे 4,32,000 क्यों? वो तो 4 करोड़ साल रहेगा। जब आपने एक युग उसको दे दिया तो वो तो जब दे दिया आपने उसको, तो वो तो हटेगा, जब भी हटेगा। क्यों हटेगा वो? आपने उसको पावर दी है, क्यों हटेगा वो? सही है ना? तो पहली बात तो ये कि ये कली युग नहीं है, ये काली युग था। क्यों? कि द्रौपदी का उस समय तो चीर कृष्ण ने बढ़ा दिया, बाद में कृष्ण नहीं थे। स्त्रियों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, स्त्री को महाकाली होना पड़ेगा। इसलिए लेकिन ये जो युग आएगा ना, ये काली युग होगा, और काली युग को आपने कली युग कर दिया। तो आप कहते हैं ना कि जैसा बोलते हैं वैसे ही फर्क पड़ता है। वचन का तो बहुत फर्क पड़ता है। वाणी से आप जो कह रहे हैं, तो कली 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 करके कली लिया है आप यहाँ पे, है ना? तो ये हो गया स्थापित। अब देखो, फिर भी भगवान ने आप पे दया की, भगवान ने फिर भी दया की आपके ऊपर। नहीं भाई, ये अज्ञान में व्यक्ति है ना, पता नहीं कैसे क्या कर जाएगा। तो ऐसे करो, ज्ञानी अवतार भेजो, है ना? उन्होंने बुद्ध को भेजा। तो आप कह रहे हैं कि बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमने तो बुद्ध को बाहर भगा दिया। बुद्ध को बाहर भगा दिया आपने। अब आपने बाहर भगाया, या वो उनके उपदेश जो है वो तो भला हो उसका, अशोक का, जो उसने अपने जो पुत्र पुत्री को बाहर भेजा और उनके उपदेश जो है वो बाहर चले गए, है ना? पर आपको तो उनकी जरूरत नहीं थी, आपने उन्हें भेज दिया, बाहर भेज दिया, है ना? तो भाई हिंसा तो उसी दिन प्रवेश पा गई थी जब आपने अहिंसा को बाहर भगाया। फिर आप कह रहे हो ना कि हिंसा कैसे आई? हिंसा क्यों आ गई? क्यों आप परेशान हो रहे हो हिंसा से, है ना? उसके बाद ईसा आए, तो ईसा के साथ तो आपने इतनी बदतमीजी की है कि बस सुन के सोच के मुझे ऐसा लगता है कि डूब के मर जाना चाहिए कम से कम मानव जाति को, पूरी को। और इतना दुर्व्यवहार किया तुमने। क्या बुराई थी उस व्यक्ति में जो तुमने ऐसा व्यवहार किया उसके साथ में? है जो प्रेम की, शांति की बात कर रहा है, वो तुम्हें सुहाया कहाँ? तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना? उसके ऊपर जो है थूका। कितने यानी क्या कहूँ मैं, सोच के मुझे इतना दुख होता है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो किसी के साथ में।
क्या हुआ? अब प्रश्न ये उठता है कि भाई फिर ये मतलब हिंसा जो है ना कैसे आ गई? तो क्यों नहीं आएगी भाई? आपने भगवान का शाप लिया है, ये शंकर का शाप है और शंकर का क्रोध है ये, जो आज आप ये इसको हिंसा को भुगत रहे हो ना। ये शाप दिया है भगवान ने कि जाओ अब तुम हिंसा के शिकार हो जाओ, इसलिए हो रहा है ये। तो आगे और बात तो मैं बाद में करूंगी, पहले तो ये समझ लो कि शंकर की आराधना करो। अगर तुम्हें इस हिंसा से बचना है ना, शंकर की आराधना करो। जब तक शंकर को प्रसन्न नहीं करोगे ना, तो ये तुम्हारा शाप अनुग्रह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि शाप को अनुग्रह, अब देखो अवतार विष्णु का था, है ना, अपराध तुमने विष्णु के प्रति किया तुमने, तो या तो विष्णु तुम्हें क्षमा करें और या फिर शंकर में वो क्षमता है कि वो किसी भी शाप को जो है ना अनुग्रह कर सकते हैं। तो हे शिव शंकर दीन दयाला, शाप अनुग्रह करहु कृपाला, नाक रगड़ के और इन चौपाइयों का निरंतर जाप करो, शायद प्रसन्न हो जाए शंकर। वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। और देखो फिर वो जो, अच्छा अब जब उन्होंने शाप दिया तो फिर देखो हिंसा आई। अब हिंसा कैसे आई, ये बहुत लंबी बात है, बहुत सारी बातें हैं। मैं इसको मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ूंगी, है ना। तो अभी तो फिलहाल आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ लेनी है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया इस्लाम। इस्लाम का मतलब होता है शलोम। शलोम मतलब शांति, वो भी शांति के लिए आया था, है ना। लेकिन फिर किसी ने कहा कि भाई दो तो शांति के दूत आए, उनका तो ये हाल हुआ, और तुम फिर शांति की बात कर रहे हो, तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा? तो उन्होंने ये कह दिया कि कैसे नहीं सुनेगा, हाँ थप्पड़ मार के सुनवा लेंगे। भाई अपन कह ही देते हैं कि देखे हाँ करके देखे मेरे साथ, तो चाटा दूँ गाल पे खींच के, है ना, कह देते हैं ना। तो ऐसे उन्होंने कह दिया कि हम कैसे नहीं मानोगे, हम तो जो है ना तलवार के बल पे मनवा लेंगे, ये उन्होंने कह दिया। अब वो क्या हुआ कि वो तो पॉइंट बना लिया, क्योंकि तुमने काम ऐसा किया ना, तुम्हारा जो है कर्म आड़े आ रहा था, तो उनके मुंह से ये बात निकल गई और भगवान का शाप था उधर, वो तुम्हें भोगना था। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। इसलिए देखो मैं कहती हूँ इस्लाम से बढ़ के कोई दर्शन नहीं है संसार में। मैं सिद्ध करूँगी इसको, बहुत बड़ी रिसर्च की है मैंने इस्लाम के ऊपर। आज आप जो कह रहे हो ना कि ये इस्लाम जो है वो हिंसा का कारण नहीं है, इस्लाम नहीं है इस हिंसा का कारण। इस हिंसा का कारण आप हो, ये कोप है भगवान का। और किस तरह से हुआ है फिर ये देखो हुआ क्या कि वो राक्षस जो थे ना कुछ, वो इस बात को सुन रहे थे, उन्हें कि ये तो और भी अच्छा हुआ, ये बढ़िया हुआ, शैतान को तो मौका मिल गया। लेकिन अब क्या करें कि अब ये मौका है, तो घुसे भाई। यहाँ तो की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यहाँ कोई घुस नहीं सकता संसार में, है ना। धर्म को मानते हैं। तो उसने एक तरकीब सोची, लेकिन धर्म के दो रूप हैं, निराकार और साकार। ऐसे करो निराकार रूप में घुस जाओ, क्योंकि निराकार में पकड़ नहीं है। भाई सबका स्वागत है, ये तीसरा वीडियो बना रही हूँ। अच्छा उसमें मैंने आपको बताया कि उसने जो है वो निराकार में घुसना पसंद किया शैतान ने, है ना। क्यों? क्योंकि साकार में तो पकड़ है ना। भाई आप अगर कहते हैं कि मैं साकार ब्रह्म को मानता हूँ, तो किसको मानते हैं? राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, है ना। किसको मानते हैं? शंकर को मानते हैं, किसको मानते हैं? तो उन्हें कि ये निराकार अच्छा है, इसमें पकड़ नहीं है ना। अच्छा जो शैतान है वो भगवान को थोड़ी मानता है, वो तो भगवान का नाम भी ले लेगा, भगवान का नाम लेकर तो उतर जाएगा वो, और या तो उसको तरी जाएगा, है ना। तो भगवान का नाम थोड़ी लेता है वो तो एक बहाना था
कि मतलब किस तरह से इनमें घुसा जाए अंदर। अब देखो उसके बाद असली खेल शुरू होता है। उसने क्या किया, शैतान को तो सब पता है कि घर घोड़े कहाँ कहाँ रहते हैं, किसकी कैसी प्रवृत्ति सब मालूम है उसे। तो उसने सोचा कि भाई इस तरह के लोगों से अब जो है ना मेल करो, है ना, जो इनके जो हमारे काम के लोग हैं। तो पहले तो उसने सबसे पहले देखो कृष्ण का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था महाभारत में, किसी ने आज तक उसको पकड़ा ही नहीं है, और झगड़ा उसी का है सबसे बड़ा। देखो कृष्ण जो है वो तो ब्रह्म का साकार रूप है ना। और ये जो निराकार की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं निराकार की बात, कि निराकार जो है वो अवतारवाद का खंडन करता है, और ये तो खंडन करना है उनको, अवतार होता ही नहीं है भाई। अवतार क्यों होता है, हम क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार होता है। तो शैतान ये बात थोड़ी कहेगा कि धर्म की हानि हो रही है, शैतान तो कहेगा धर्म की हानि होनी चाहिए, अधर्म करो, शैतान तो यही कहता है ना। तो अगर ये बात सिद्ध हो गई कि भाई अधर्म करने से वो पाप वो बढ़ता है, और पाप बढ़ने से भगवान दंडित करने के लिए आता है, तो फिर कौन पाप करेगा, कोई पाप करेगा ही नहीं। तो उसे तो क्योंकि अधर्म की स्थापना करनी है ना। तो इसलिए अब क्या था उस समय, असली जो वैर है ना वो कृष्ण से है, वैसे तो विष्णु से है, और विष्णु के तो रूप है ये सारे। तो राम से भी ज़्यादा उस समय तो जो है ना कृष्ण की बात थी। तो कृष्ण के समय में एक व्यक्ति था उद्धव, जिसको आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है, और सब कहते हैं कि उद्धव जो था वो कृष्ण का भक्त था। नहीं था, उद्धव कृष्ण का भक्त नहीं था, उद्धव कृष्ण का प्रतिद्वंदी था। क्यों? क्योंकि वो निराकार को मानता था, और कृष्ण थे साकार रूप धारण किए हुए। तो उसने कृष्ण का बराबर खंडन किया, और उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको दर्पण दिखाने के लिए कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा, और गोपियों ने ही उसकी अच्छी तरह धूल कूट दी। गोपियों ने कह दिया, भ्रमर गीत भरा पड़ा है, गोपियों ने उसकी एक नहीं लगने दी, तो उसको बुरी तरह से अपमानित होना पड़ा। अब कहते हैं कि वो जो बहुत बड़ा कृष्ण का भक्त था, बिल्कुल नहीं था, मैं नहीं मानती कृष्ण का भक्त था। और मैं तो इतना मानती हूँ कि कृष्ण के का वध हुआ है, कृष्ण का वध किया गया है। अब आप कहेंगे साहब आपने ये क्या क्या कह दिया, भगवान का वध कौन कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता। जब भगवान अवतार लेता है, मानव रूप में आता है, तो वो मरेगा भी सही। अब मरे या मारा जाए, है ना, बात बराबर है भाई। मृत्यु क्या है, शरीर का अंत है ना, है ना। तो शरीर का अंत चाहे प्राकृतिक रूप से हो रहा है या उसका किया जा रहा है। तो कृष्ण का वध हुआ, कैसे हुआ, और उस वध के समय वहां कौन था, उस वध के समय वहां पे उद्धव था। और क्या नाटक किया उसने, उद्धव ने, कि भाई आप मुझे, अब लोग कहते हैं, लोगों का ये कहना है कि उसने कहा कि आप मुझे अपना दर्शन दो, है ना, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अरे दर्शन तो सामने हो ही रहे थे, तुम्हारे अनुसार तुम जो दर्शन का अर्थ लेते हो, दर्शन तो सामने ही हो रहे थे। मैंने फिर भी इसका ये अर्थ लिया कि भाई आप मुझे अपना दर्शन दो, है ना, कि आपका क्या दर्शन है, आप मुझे अपना दर्शन बताओ, है ना। मेरा तो अद्वैत दर्शन है और आपका द्वैत दर्शन है, तो आप मुझे जो है अपना दर्शन बताओ। तो वो उन्हें बातों में उलझा रहा था। और कृष्ण जो है वो महाभारत के बाद में थके हुए हैं, तो वो थोड़ा लेट गए और बातचीत करने लगे, है ना। तो कि आप मुझे अपना दर्शन बताओ। तो वो बात कर रहे हैं, बात करते करते उधर जो है पहले से प्लान था, वो तो पूरा नियोजित वध था कृष्ण का, कि मैं ऐसे उसे बातों में उलझाऊंगा, फिर तू जो है उधर सामने आ जाना, है ना, और आके और तीर मार देना। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बात है कि अब कृष्ण को किसने मारा, बहेलिये ने मारा कृष्ण को। क्यों मारा?
क्योंकि पिछले जन्म में जब वो राम थे ना तो उन्होंने बाली को मारा था ना बाली को, तो उसका फल मिला कृष्ण को। कृष्ण ने बाली को मारा है ना, तो एक बहेलिए ने कृष्ण को मारा। अब देखो, मतलब इसको कहते हैं फैलेसी, ये है भ्रामक सत्य। वो लोग वो मान रहे, हाय क्या बात कही है, बताओ कर्म जो है भगवान तक को नहीं छोड़ता। कृष्ण ने अपने पिछले जन्म में बाली को मारा ना, तो उन्हें भी मरना पड़ा तीर से। अब ये देखो कितना बड़ा झूठ है ये। अरे क्या कह रहे हो तुम, बोल क्या रहे हो? तुम्हारे सैनिक है ना लड़ने से मना कर देंगे, समझे क्या कह रहे हो? युद्ध क्षेत्र में कोई योद्धा किसी शत्रु को मारता है तो उसे वीर की उपाधि दी जाती है, योद्धा कहा जाता है उसको। उसे ये कहा जाता है कि तुझे दंड दिया जाएगा, क्योंकि तूने इतने लोगों को मारा तो तू दंडित होगा, तेरे कर्म का फल तुझे मिलेगा। अगर तुमने इस सिद्धांत को लागू कर दिया तो तुम्हारी पूरी सेना है ना वॉकआउट कर देगी। याद रखना, बोलने से पहले सोचा करो और स्वीकार करने से पहले सोचा करो क्या कर रहे हैं हम। भाई असल में क्या है, तुमने ज्ञानियों को पीछे पटका है, तुम्हारे दुख का ये कारण है। काम मर गए तुम्हारे सारे प्रोफेसर, वो व्याख्या करने वाले, सांप सूंघ गया उनको, इस तरह की व्याख्या करते हो। मतलब कृष्ण को इस बात का दंड मिला कि उन्होंने बाली को मारा था, तो बाली की पूजा करते नहीं। क्या करने आए थे वो यहाँ पे? अवतार क्यों आता है? अवतार आता है दुष्टों का वध करने के लिए, और दुष्टों के वध का अगर उसको दंड दिया जाएगा तो कौन आएगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए? दिमाग खराब है क्या? इस तरह की बातें करते हो, है ना? और फिर अच्छा, हमसे तो तुमने ये कह दिया, और उनसे जो बेचारे जिनको कि मैं जो है ना अब न्याय होगा, जिनको तुमने अपना बना रखा है ना आधार, तुम्हारा ये आधार छीनूंगी मैं। मतलब आतंकवादियों से तुम ये कहते हो कि बम बांध के कूद जाओ, उनसे तुमने नहीं कहा कि तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, कि तुम निरीह प्राणियों को मार रहे हो, हैं, तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, उनसे तुमने नहीं कहा। और हमारे मतलब सैनिकों का आत्मबल तोड़ने के लिए और हमारा आत्मबल तोड़ने के लिए इस तरह की बातें करते हो। ये धर्म है तुम्हारा? उसको स्वीकार कर रहे हैं, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। उन्हें बेचारे वो मेहनत का लोग हैं और भक्त हैं और वो आस्थावादी लोग हैं, उन्हें वो बना रखा है टारगेट कि सब इस्लाम जो है वो आतंक फैलाता है। अरे इस्लाम आतंक नहीं फैलाता, बदमाश आतंक फैलाता है, और इसके जड़ में शैतान है। और शैतान, अब सुन ले तू कान खोल के, अब तेरे बोरी बिस्तर बन चुके हैं। क्यों? कि मैंने पहली बात तो तेरा जो कलयुग, जो तेरा तमगा था ना जो तुझे दिया था, वो मैंने छीन लिया है। ये कलयुग नहीं है, काली युग है ये, और अब महाकाली जागृत हो गई है। अब तू नहीं रुक सकता संसार में, रुकने नहीं दूंगी मैं इसको अब। क्यों? कि इसने इतना विघटन फैलाया है कि मानवता का नाश करने पे जो तुल रहा है ना, अगर मैंने इसका नाश नहीं किया ना तो फिर क्या किया मैंने? भगवान ने इसका ठेका मुझे ही दिया है। सिंह राशि और मूषक योनि, जड़ें खोद के फेंक दूंगी। जड़ें खोदने का काम मूषक करता है, समझे? मूषक योनि है मेरी। अगर शैतान की जड़ें नहीं खोदी तो फिर मैंने क्या किया संसार में? इसको खोद के फेंकूंगी मैं, इसकी जड़ों को। और ये भी याद रखना, जाल काटने का काम भी मूषक ही कर सकता है। सिंह राशि मूषक योनि है मेरी। अब मैं जो है ना, और इतनी बदमाशी कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे वीडियो उड़ के जा रहे हैं, मेरे वीडियो नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि मेरी बात में दम है, इसलिए मेरे वीडियो नहीं बन रहे। अब इस पार या उस पार होगा। मेरी सीधी लड़ाई शैतान से है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। और जिनको तुमने निरीह है लोगों को जो तुमने बना रखा है ना टारगेट, कि उल्लू तुम्हारा सीधा हो रहा है, बदनाम वो हो रहे हैं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अब नहीं होगा, ये बहुत हो गया, अब नहीं होंगे। अब मेरे होते हुए मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। कि तुम तो, अरे तुमने संसार को बारूद के ढेर पे खड़ा कर रखा है। 24 घंटे हमारी जान, हमारी इज्जत खतरे में कर रखी है तुमने। इतना भ्रम फैला रखा है संसार के अंदर, सर्वनाश हो जाएगा
समझ ले, मुझसे मत टकराना, बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा। तो ये किया। अब देखो राक्षसों को तुमने देखा होगा, तो कहते हैं राक्षस भी तो भक्त होते हैं, राक्षस भक्त होते हैं। किसने कहा राक्षस भक्त होते हैं? राक्षस स्वार्थ के लिए भक्ति करता है, और भक्ति करने के बाद उसी से वरदान लेके उसकी छाती पर चढ़ जाता है। ये होता है राक्षस। राक्षस ऐसे करता है, जैसे होता है ना, एक तो होता है प्रेमी, असली प्रेमी, और एक होता है नकली प्रेमी। तो असली प्रेमी तो प्रेमिका को हाथ भी नहीं लगाएगा, उसे छुएगा ही नहीं। और जो नकली प्रेमी होगा ना, वो शादी से पहले माँ बना जाएगा, उसको प्यार करता है उससे। वो कितना प्यार करता है, फंसाने के लिए है नहीं, वो कितना प्यार करता है उसको वो। तो ऐसे ये भक्ति करते हैं, राक्षसों की भक्ति ऐसी है, इस तरह के भक्त हैं ये, है। शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करते हो। शिव से मांग के उनसे जड़ें काटना, उनसे मांग के उन्हीं की जड़ें काटना, तो शाप दे देंगे। और शाप दे देंगे वो बाद में। पहले जो भस्मासुर ने पहले उस वरदान लेके तुम्हें तो भस्म कर दे, पहले शाप तो बाद में दोगे, बचोगे जब तो दोगे, शाप क्या दोगे तुम, हैं। तो तुमने मगर ये किया। अच्छा, अब क्या हुआ? तो राक्षसों ने कभी भगवान से ये क्यों नहीं मांगा, भगवान मुझे आपकी अखंड भक्ति दो? कभी किसी राक्षस ने मांगा? जनता मांगी, फिर कहाँ मांगा? और राज्य नहीं मांगा। राज्य क्यों मांगा? कि राज्य तो हम छीन के ले लेंगे, भाई राक्षस है ना हम, तो राज्य तो हम ले ही लेंगे, भक्ति हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? अमर हो जाएं, हमें आयु चाहिए, आयु भगवान के हाथ में। तो इसलिए हर राक्षस ने ये मांगा कि मैं मरूं नहीं, दीर्घायु। ये मांगा हर राक्षस ने, है ना। तो अब वो इसलिए जो है उन्होंने सोचा उन्हें कि ये अच्छा है कि ऐसे करो, निराकार में घुस जाओ, तो भक्ति तो वहाँ कुछ करनी है ही नहीं अपन को। कहते कि हम तो निराकार को मानते हैं, और बैर हमारा असली विष्णु से है ना, तो हमारा उल्लू अच्छा सीधा हो जाएगा। अब उन्हें कहा कि अद्वैत में वो घुस गए, निराकार में घुस गए वो, लेकिन असली तो भूख उन्हें कुर्सी की है, बिना सत्ता के तो उनका काम नहीं चले। तो उन्हें क्या, अब क्या करें? तो अब ऐसे करो, अब उन्हें ऐसे लोगों को ढूंढो जिन्हें सत्ता की भूख है। तो कौन थे? अब देखो, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। महाभारत में जो बचे थे ना पीछे से, अब अगर जैसे और कुछ नहीं बचे, उनकी विधवाएं बची हैं, उनके बच्चे उनके पियर वाले थे, वो तो वही रहते थे ना, इधर उधर, है ना, रहते थे ना, हर युग में बचे। हाँ, हर भाई थोड़े बहुत तो बचे ही थे। तो वो जो सारे सब थे ना, तो वो सब बदला लेने के चक्कर में थे, और उन्हें ये था कि हमारा जो है ना, हम वहाँ से आए और वहाँ हमारा शासन था, वो तो कृष्ण ने जो है सब मार डाला हमारे उनको सबको, बाकी हमारा तो सब कुछ वहाँ है ना। तो उनसे वो उनसे मिल गए, दोनों मिल गए। यानी कृष्ण का एक प्रतिद्वंदी जो अपने आप को भक्त कहता था, है ना, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो कि दुर्योधन के थे रिश्तेदार, वो तो दोनों, और शैतान, ये इन्होंने तिगड़ी बना के और ये रूप करा जो तुम्हें आज ये दिख रहा है ना, ये जिसको तुम आतंक कह रहे हो, ये शैतान है, इसकी जड़ में समझो, इसको पकड़ो। और बातें तो मैं बहुत सारी करूंगी, ये वो कर रहा है सारा सब कुछ, उसने आज ये रूप कर दिया तुम्हारा। मैं इतनी चिंतित हूं, बहुत दुख होता है मेरे को। अब ये एक मैं और बात बता देना चाहती हूँ आपको कि अगर ये कलयुग था, मान लो इसका नाम, तो फिर अवतार भी कलयुगी होता, कलयुगी अवतार। आप अवतार कौन? कल्कि। तो कल्कि क्या है भाई? कली युग में कल्कि अवतार। ये कल्कि क्या है? ये कल्कि नहीं है, वही है ये काली की अवतार। काली युग और उसमें काली की अवतार। काली कृष्ण एक ही बता, हाँ, वो काली कृष्ण एक ही है वो, है ना। तो ये बात ये हो गई।
है ना कार्य। अच्छा एक बात इसमें और आई, सारा वर्णन है जब से लेके पूरे राजाओं का सब कुछ, और अंग्रेज आएंगे शासन करेंगे यहाँ तक वर्णन है पूरा। उसके बाद लिखा हुआ है कि मौन शासन चलेगा। इतने कार्यक्रम आते हैं सोशल मीडिया पे, मैं सोच रही कोई सा इस बात को बोलेगा, किसी ने नहीं बोला आज तक। मौन शासन के बारे में आज तक किसी ने नहीं बोला। ये मौन शासन क्या है, उसके बाद में मौन शासन चलेगा, यानी शासन जने कहाँ से चलेगा, तुम समझ रहे हो कि हमारी सरकार। वाणी साहित्य सदन में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मौन शासन की। तो भागवत में इसका वर्णन है कि अंत में जब अंग्रेज चले जाएंगे उसके बाद मौन शासन चलेगा। तो ये बात केवल भारत पर लागू नहीं हो रही है, क्यों कि जो अवतार होता है जो संपूर्ण विश्व के लिए होता है, तो ये बात जो है पूरे विश्व पर लागू हो रही है कि मौन शासन चलेगा। अब ये मौन शासन क्या है, इसके बारे में किसी कोई ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कभी कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है मौन शासन, यानी सामने हम देख रहे हैं कि हमारी सरकारें हैं, है ना, हमारे राष्ट्र अलग अलग हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन वो पीछे से डोर खींच रही है। वो कौन है पता नहीं, वो कौन है इसका पता नहीं है। यानी मौन शासन चल रहा है तो कौन चला रहा है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर आपने अब देखा विश्व की इस समय आपने हालत देखी क्या थी, एक से एक सरकार अच्छा काम कर रही है, फिर भी उसे बदनाम किया जा रहा है। सबने अच्छा काम किया है ना, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सफल होने नहीं दिया जा रहा, पीछे से पता नहीं डोर कहाँ से खींच रही है। तो नाम है उसका मौन शासन है, अब पता ही नहीं कौन कर रहा है ना। तो जब तक उसका पता नहीं चले तो हम किसी का नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन इतना जरूर है कि मौन रूप से कोई ना कोई शासन चल रहा है ना। ये भागवत में वर्णित है ये बात जो है। तो ये बात हुई। अच्छा एक और है कि ये जो अवतार होगा वो ब्राह्मण के घर में होगा। तो क्या कारण है भाई, ब्राह्मण के घर में होगा अवतार। अच्छा तो आपने जो ब्राह्मण कर दिया ना शब्द, तो चूंकि आपने तो जातियां बना दी, तो ब्राह्मण आपने एक जाति बना दी, जबकि ब्राह्मण यहाँ जाति से मतलब नहीं रहा होगा उस समय, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में तो मैं अलग से बात करूँगी ज्योतिष के बारे में। ये ब्राह्मण क्या है, ये तो वर्ण है ना। तो पहली बात तो ये कि ब्राह्मण वर्ण होगा जिसके घर में जन्म लेगा, एक बात तो ये। और चलो मान लीजिए जाति भी अगर मान लेते हैं, है ना, तो ब्राह्मण कौन होता है? बुद्धिजीवी, है ना। तो जितने भी जो गुरु हैं, ज्ञानी हैं, पुरोहित हैं, ये सारे उसी में आएंगे, उसी कैटेगरी में आएंगे। तो क्या कारण है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे? अच्छा पहले यदुवंश में उनका जन्म हुआ कृष्ण का, है ना। तो क्योंकि यदुवंश का उद्धार करना था उन्हें, उसमें कुछ इस तरह के तत्व थे, तो इसलिए कृष्ण ने उसमें जन्म लिया यदुवंश में। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे तो इसका मतलब क्या है? एक मूल कारण जो हमें सामने समझ में आता है वो तो ये है कि भाई ब्राह्मण जो है ना, वो अपना असली जो उसका धर्म है, उसका जो दायित्व है, उसको भूल गया है। और उसका आचरण जो है वो सात्विक नहीं है। भाई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का आचरण नहीं है, मांस वगैरह सेवन कर रहा है ना, और असामाजिक कार्यों में लिप्त है, तो काय का ब्राह्मण है वो, है ना। तो इस तरह के जब ब्राह्मण हो गए तो फिर भगवान ने कहा कि भाई ऐसा है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा, है ना। अच्छा एक कारण तो ये है, और एक और गूढ़ कारण है कि क्या कारण, मतलब उन परिस्थितियों में क्या ऐसा कारण रहा होगा जो भगवान ने ये डिसाइड किया। तो मैं आपको ये बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन कर रही हूँ। महाभारत काल में ये जो कुछ कराया है ना, ये ब्राह्मण का ही है। वेद व्यास है ना, जिन्होंने महाभारत को लिखा है, वेद व्यास की ही भूमिका है इसमें सारी। क्योंकि ये संतान किसकी थी? वेद व्यास की थी संतान, है ना।
और वेदव्यास कौन थे? सत्यवती जो थी, सत्यवती का जो पूर्व प्रेमी पाराशर, उनसे जो उत्पन्न हुई संतान वो थे वेदव्यास। तो जब सत्यवती इस घर में आई और यहाँ पे आके जब उसके जो पुत्र थे वो मर गए, बहुएं हो गई विधवा, तो उसने क्या कहा कि भाई मुझे जो है ना उत्तराधिकारी चाहिए। विधवा बहुओं से कह रही है वो कि मुझे उत्तराधिकारी चाहिए, मुझे उत्तराधिकारी दो। तो ये बताओ कि ये कहना चाहिए था विधवा बहू से, भाई विधवा बहू कहाँ से लाएगी उत्तराधिकारी? अगर इतनी चिंता थी उत्तराधिकारी की तो बहुओं का विवाह कर देती और उन्हें बेटा बना लेती अपना, है ना, और उत्तराधिकारी मिल जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं, ये भी एक प्लान था पूरा। क्योंकि क्या था, ये कहा था कि भाई इससे जो संतान होगी ना सत्यवती से, तो इसके तो जो संतान है वो शासन करेगी। ये उसमें लिखा है। तो अब वो राजघराने में ब्याह के आई, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि वो उसका जो पूर्व प्रेमी था ना, उसकी जो संतान थी वेदव्यास, उसको उसने यहाँ स्थापित करना चाहा। अपनी पुरानी संतान को यहाँ स्थापित किया सत्यवती ने। देखो बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, और ये बहुत इलीगल है। देखा जाए तो कितना गलत हुआ है ये। और क्या किया, बहुओं के पास उनको भेज दिया वेदव्यास को कि भाई वो वेदव्यास आ रहा है तो मतलब अब तुम उससे संसर्ग करो और मुझे तो संतान चाहिए। तो बेचारी वो तो छोटी छोटी राजकुमारियां ही तो थी, ज़्यादा अनुभव ही नहीं था उनको, छोटी उम्र की थी वो तो बेचारी बच्चियां थी। तो वो वेदव्यास पहुंचे तो एक तो जो है वो घबरा के पीली पड़ गई, और दूसरी जो थी उसने आंखें बंद कर ली डर के मारे। तो जो पीली पड़ गई तो वो हुए पांडु, और जो जिसने डर के मारे आंखें बंद कर ली उसकी हुआ धृतराष्ट्र, नेत्रहीन, क्योंकि डर के मारे आंखें बंद कर ली, देखा ही नहीं उसने। तो देखो मतलब क्या कहोगे इसको, क्या है ये? शोषण का इससे बड़ा उदाहरण कई दुनिया में मिलता है कि ये मतलब अपनी विधवा बहुओं से बलात्कार करवाया। एक तरह से बलात्कार है क्या है, जो उसके लिए तैयार नहीं थी वो। अगर ऐसा ही था तो वेदव्यास से विवाह करा देती ना उनका, कि भाई कोई बात नहीं, छोटी उम्र में विधवा हो गई तो क्या हुआ, मेरी बेटियां हैं ये तो हैं, विवाह क्यों नहीं कराया? नहीं, इलीगल तरीके से। और इसको नाम क्या दिया? नियोग। ये नियोग था, इसको नियोग कहते हैं। नियोग ये नहीं था, नियोग अलग चीज थी, उसके बारे में अलग से बात करूंगी कि नियोग क्या होता है। ये नियोग नहीं होता। वो बेचारी घिघिया गई, वो दोनों घबरा गई। अच्छा फिर देखो, चलो ये तो तुझे संतान चाहिए थी, है ना। तो वेदव्यास जी का चरित्र देखो आप कि दो बहुओं को मतलब एक की ये हालत हुई, दूसरी की ये हालत हुई, उसके बाद भी वेदव्यास जी अभी संतुष्ट नहीं हुए। उनकी संतुष्टि में अभी कसर है। तो वो दासी के पास चले गए और दासी के पैदा कर दिया विदुर। भाई दासी ने क्या कहा, दासी से भी चाहिए था क्या तुझे पुत्र? तो सोचो मतलब दासियों की क्या हालत थी उस समय। ये हालत थी कि कोई भी आकर बलात्कार कर जाए। अच्छा और अच्छा वो दासी के जो दासी ना तो घबराई, ना उसके अंधा हुआ, ना वो घिघियाई। क्यों नहीं है? इसका कितना बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि उसको शोषण सहन करती हुई आ रही थी, उसको प्रैक्टिस थी शोषण की। तो उनके साथ पहली बार हुआ था जब वो घबरा गई। सही बात है ना, कितनी बड़ी बात है ये। सोच के देखो इसको जरा, अरे गहराई से विचार किया करो। फिर कहते हैं घर में रह के क्या करते हो, रो रहे हैं तुम्हारे कर्मों को। क्या करते हैं घर में रह के? स्टडी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इस तरह से सोचते हो, ये सोच है तुम्हारा। कितनी बड़ी बात है ये। मैं मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुस्सा ऐसा आता है कि ऐसा आदमी मेरे सामने हो तो उसका जबड़ा तोड़ दूं पकड़ के मैं। इतना इन्होंने बेविचार उठा कर कर रखा है इन्होंने, हैं। तो दासी के पैदा करके
और दासी ने आराम से पैदा करवाया, क्योंकि वो तो उसको फर्क ही नहीं पड़ा भाई, उसको तो शोषण का शिकार थी ना, तो उसको तो आदत थी, तो वो आराम से जो पैदा हुआ वो हुआ विदुर ज्ञानी, नीतिज्ञ। क्योंकि वो अब वही वो राजी राजी पैदा हुआ ना, मर्जी से पैदा हुआ, तो वो विदुर हुआ पैदा। ये तुम्हारी हिस्ट्री है। और इसके जड़ में कौन है? ब्राह्मण है ना। एक ब्राह्मण तो ये। इस काम के लिए तैयार कैसे हुए हो? नहीं सोचो जरा, मतलब तुम्हारा चरित्र भाई, आप किसके? वो जो ब्राह्मण तैयार कैसे हो गए थे गलत नियोग के लिए? गलत नियोग के लिए। ब्राह्मण, उनके पिता पाराशर और उनके बेटे जो है वो वेद व्यास और सत्यवती, नाम सत्यवती है ना। ये सत्यवती है, ऐसे ऐसे सत्य का उद्घाटन स्थापन हुआ है यहाँ पे। आज हो रहा है। सत्य का उद्घाटन आज हो रहा है। मतलब सत्य का उद्घाटन आज हो रहा है। सत्यवती का उद्घाटन कर रही हूँ मैं, सत्य का आज। तो ये जो है अब वो हुए विदुर। अच्छा, ये तो यहाँ तुमने हिस्ट्री देख ली इनकी, ब्राह्मणों की। एक कारण तो ये। उधर जब ईसा हुए तो वहां पे क्या था? ईसा को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था ना उनका था, भविष्यवक्ताओं का। क्योंकि भविष्यवक्ताओं को तो पता था कि भविष्यवाणी पहले हो ही चुकी थी कि अवतार होगा, है ना। अब जब हुआ तो पहले तो ऐसा लगा कि भाई अब जब आए ना वो, जो देखा तो पता चल गया। अब ये मैं इसको बाद में बताऊंगी कि यीशु कौन है और क्या भविष्यवक्ताओं ने क्या ऐसा देख लिया जो यीशु के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया। ये मैं यीशु पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि इस कारण से, क्योंकि वो भी ब्राह्मण ही तो होते हैं भाई। भविष्यवक्ता कौन है? वही ज्ञानी, वही पंडित, वही ब्राह्मण। ठीक है, 2 उदाहरण हो गए। अब आ जाओ तीसरा, भारत में आ जाओ। बुद्ध के साथ क्या हुआ? पूरा आपका इतिहास बता रहा है। मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ और मैं किसी को यहाँ पे ना किसी की निंदा करने और यहाँ पे जो मैं बेमनस से फैलाने नहीं बैठी हूँ, लेकिन सत्य का उद्घाटन करूंगी। और मैं ही थोड़ी कह रही हूँ, आप सब जानते हैं इस बात को। बुद्ध को किसने बाहर भगाया? किसने बाहर भगाया? शंकराचार्य। मैं नहीं कह रही हूँ, सब कह रहे हैं, सबको पता है कि शंकराचार्य ने। और तभी उन्होंने फिर ये 4 मठों की स्थापना की। तो भाई मुझे आप ये बताइए आचार्य जी, अब आप हैं नहीं संसार में, है ना, लेकिन आपका पीठ तो है ना, पीठ आपने स्थापित किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप काहे के आचार्य थे जब आपको ये पता नहीं था कि बुद्ध हमारा 9वां अवतार है। चाहे वो तो कितना भी बुरा था, कितना भी नालायक था, लेकिन हमारी जब भविष्यवाणी में तो लिखा हुआ था कि बुद्ध जो है हमारा 9वां अवतार है, तो आप उसको कैंसिल करने वाले कौन थे? मतलब क्या कारण था? और उसका कारण क्या बताया? कि अनात्मवादी दर्शन था। तो याद है तेरे को एक बार ये ऐसे बात, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगी कि किसने ये बात की थी, है ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, ऐसी बात चल रही थी तो उन्होंने क्या कहा कि वो बुद्ध को, मैंने कहा बुद्ध को बाहर भगा दिया कि वो अनात्मवादी दर्शन था। तो मेरे मुंह से क्या निकला था उस समय? क्या निकला था मेरे मुंह से? याद करना है इस बात को, तुझे शायद ध्यान नहीं होगा, मुझे याद है। मेरे मुंह से एकदम से क्या निकला था? मैंने कहा अगर शंकराचार्य इतने सतर्क थे कि भाई 6 दर्शन के अलावा और 7वां दर्शन जो है भारत में कैसे पैदा हो गया, है ना, इतने सतर्क थे ना। पिछली वीडियो में मैं बता रही थी कि भाई शंकराचार्य ने तो बिल्कुल ये चिंतन की धारा को ही अवरुद्ध कर दिया। अगर ऐसा ही था, इतने वो सतर्क थे, तो उसके बाद तो कितनी सारी चिंतन धाराएं आई हैं। जैन तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए, सबके अपने अपने विचार हैं। और जने कितने ही, यह तो चिंतनशील प्राणियों की परंपरा रही है। और यहाँ तक कि गुरु शिष्य परंपरा में
गुरुओं से आगे शिष्य निकल जाते थे चिंतन में, तो गुरु कभी चिढ़े नहीं कि भाई हमने तो ये तुम्हें पढ़ाया नहीं था, ये तुम कहाँ से सीख गए, है ना। तो ये कहना कि भाई उनका अनात्मवादी दर्शन था और वो हमसे मेल नहीं खाता था, हमारी जो 6 दर्शन है उनसे मेल नहीं खाता था, इसलिए हमने बुद्ध को बाहर भगा दिया, है ना। तो वो शाप लिया, तो भगवान ने शाप दिया कि भाई तुम्हें अहिंसा और प्रेम नहीं चाहिए ना, तो अब तुम हिंसा के शिकार हो जाओ। तो अब भगवान का कोप है, वो किसी भी तरह से करे, इलाज कर रहा है, वो इच्छा है उसकी। तो मैंने ये भी कहा था कि भाई हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हम तो मानव हैं, हमारी सामर्थ्य तो इतनी है नहीं, हम क्या कर सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमारे पूर्वजों से हुई है, कुछ भी हुआ है, तो हम क्षमा मांग लेते हैं उनकी तरफ से, लेकिन वे अकेले के क्षमा मांगने से नहीं होगा। मैं तो मांग रही हूँ, मैं तो निरंतर प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से कि भगवान सद्बुद्धि दे सबको, और ये बेमनस से बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। मेरी तो ये दिली इच्छा है, मैं तो 24 घंटे चिंतित रहती हूँ, है ना। लेकिन ईश्वर का ये कहना है कि भाई कोई इस चीज़ को समझ नहीं रहा है, आखिर वो परम पिता है, उसे भी पीड़ा होती है। जैसे तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी संतान तुम्हारा आदर करे, तो वो भी चाहता है कि मेरी संतान मेरी बात को समझे, मेरा आदर करे। और छोटी बुद्धि के लोग हैं, वो बड़े हैं बुद्धि के, तो वही तो यानी ईश्वरीय चक्र में टांग अड़ाना, उसमें बाधा पहुंचाना, भाई ये क्या है, तो गलत है ना। पहले ईश्वर को अगर चाहे जाने, और अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकती कि जैसे कहते हैं कि शंकराचार्य ने, मैं नहीं मान, हो सकता है कि भाई कोई शंकराचार्य का झूठा ही नाम लगा रहा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो थी नहीं उस टाइम। लेकिन हाँ, जैसा कि लोग सब कह रहे हैं कि उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, और वो शंकराचार्य ने कहा कि अनात्मवादी दर्शन था, तो इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं तो ये भी मानने को तैयार हूँ कि भाई हो सकता है कि उनका नाम झूठा लगा रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो फिर तो ये बहुत गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ चिंतन की बहुत प्राचीन परंपरा है, और हमारे यहाँ छोटा बच्चा भी अगर कोई अच्छी बात करता है ना, किसी को ही देख लो और कह दिया कि क्या तुम ये इसकी पूजा करते हो इंद्र की, तो इसकी करो, गोवर्धन की, और इतने से बच्चे की बात सबने मान ली। हालांकि इंद्र ने इतना कोप किया, लेकिन किसी की बात को मान लिया सबने, और उसके बाद आज तक गोवर्धन पूजा हो रही है ना। प्रकृति पूजा का जोड़, क्या उन्होंने प्रकृति पूजा का जोड़ दिया, क्या उन्होंने, भाई बच्चे ने भी कही तो क्या गलत बात कही है ना। तो ये तो वो देश है, इसलिए इतनी बात कहने में आ रही है। तो इस बात को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और अब एक दूसरा वीडियो जो है हाथों हाथ और बना लेते हैं।